इलेक्शन कमीशनर का इसमें दोष नहीं है, इसमें दोष है भारत सरकार का। ये नीति अच्छी नहीं है, इस पर कड़ा विरोध होगा। इस पर ये नहीं है कि और जो विपक्ष के नेता है उसका विरोध रीजन है, वो कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा। दादा परदादा का डॉक्यूमेंट का डिसीजन नहीं है, इट इज द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये तो लॉलीपॉप दे दिया गया कि ताकि मुंह बंद हो जाए, अपोज नहीं करे। लेकिन अपोज में प्रजातंत्र का हत्या किया जा रहा है। ऑल पब्लिक विदाउट माई परमिशन यू कांट स्टेप उनके बिना हुक्म के नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। इट शुड बी चेंज। नहीं चेंज करेंगे तो क्रांति होगी। हमको रिसीविंग नहीं मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाज। चुनाव के समय आने वाली है और कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर कार्ड में कुछ सुधार को लेकर सर्वे किया जा रहा है, तो उसी को लेकर हम अभी जहानाबाद के काको प्रखंड में आए हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से बात करने आए हैं कि BLO उनके घर तक पहुंच रहे हैं, उनके दस्तावेज के बारे में कितनी जानकारी दे रहे हैं, कितनी सुविधा में है। सबसे बड़ी बात समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। हर प्रखंड में हर जगह BLO को कार्य दिया गया है। BLO हर घर तक जा जाके कार्य कितना सफल पूर्वक से कर रही है, हम यहाँ के लोगों से भी जानने का प्रयास। तो ये बताएंगे सर कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बदलाव किया गया वोटर कार्ड में सुधार को लेकर, सर्वे को लेकर, क्या लगता है कि सर ये निर्णय कैसा रहा है? समय कम है थोड़ा इसको लेकर। देखिए, जहाँ तक नियम का सवाल है, जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर का सवाल है, यहाँ इसमें तो खास के BJP की सरकार जो है, RSS की जो सरकार है, उनके नियम से इन लोग चल रहे हैं। चूँकि इसमें टोटल ये है कि इंटेलेक्चुअल लोग तो किसी तरह अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कर देंगे, लेकिन जो इलिटरेट पर्सन है, जो जाहिल लोग हैं, वो तो बेचारे कहाँ से अपना सारा कागजात लाएंगे। इसलिए ये बहुत नीति, भविष्य की नीति इन लोग बना के चल रहे हैं। चूँकि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड की फीलिंग पूरे भारत में चल रही है। आप जो देख रहे हैं कि अभी जो सरकार, बिहार की सरकार है, वो भी सरकार में भी माने बैकवर्ड और फॉरवर्ड की फीलिंग है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो बैकवर्डों को होगा। फॉरवर्ड तो किसी तरह अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को पेश कर देंगे, चूँकि उनके पास ऐसा नहीं है, वो अपना कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दे ही देंगे। लेकिन इलिटरेट पर्सन कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा। इसलिए ये इलेक्शन कमीशनर का इसमें दोष नहीं है, इसमें दोष है भारत सरकार का। जहाँ तक मेरा अपना सोच है, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है, ये नीति अच्छी नहीं है। ये नीति लिए सबके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है। चूँकि भारत प्रजातंत्र देश है, हर का अधिकार है, चूँकि हर का अधिकार है, इसलिए हम आज जहाँ तक समझते हैं कि इसको बिहार सरकार के को भी स्टेप लेना चाहिए। चूँकि उनका BJP से अलायंस की सरकार है, JDU का, तो वो हो सकता है कि अंडर प्रेशर हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इंडिपेंडेंट सरकार होती तो इस पर कड़ा विरोध होगा। इस पर यह नहीं है कि और जो विपक्ष के नेता हैं उसका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध करेंगे कि चूँकि इसमें पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा है, इसमें पब्लिक को नुकसान हो रहा है। जहाँ तक सवाल है, हमने बार बार आज इस बात को रिपीट करना चाह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग अपना किसी न किसी तरह डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे, लेकिन जो जाहिल लोग हैं, जो बेचारा गरीब तबके का लोग है, जो हरिजन है, वो कहाँ चलाएगा, कहाँ चलाएगा। दादा परदादा का डॉक्यूमेंट्स कहाँ चलाएगा। दस्तावेज को लेकर बातें उठ रही हैं, तो अभी कहा गया कि कुछ दस्तावेज भी कुछ सेशन में कम किया गया। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की जो कमी थी, तो इन्होंने इस चीज को माना है कि कुछ दस्तावेज को हटा दिया गया है। तो क्या लगता है कि इससे कितने राहत मिल रहे हम लोगों को? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हटा दिया गया, लेकिन मेरा जहाँ तक अपना सोच है, मैं भी राजनीति करता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है कि ये इलेक्शन कमिश्नर का ओन डिसीजन नहीं है, इट इज द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें पब्लिक को कोई राहत नहीं होगी, बल्कि कहिए कि तो लॉलीपॉप दे दिया गया कि ताकि मुंह बंद हो जाए, अपोज नहीं करे। लेकिन अपोज तो होगा, नेचुरली होगा। अब ये नहीं करेंगे क्योंकि JDU की सरकार, इनके अलायंस की सरकार है। RJD करेगा, कांग्रेस करेगा, गठबंधन करेगा, जितनी सरकार पार्टी वो करेगी। चूँकि ये कोई लीगल राइट नहीं, ये राजनीति, इसमें प्रजातंत्र का हत्या किया जा रहा है, इसको बांधा जा रहा है। माने इंडियन गवर्नमेंट इज बाउंड ऑल पब्लिक विदाउट माई परमिशन यू कांट स्टेप आप एक भी स्टेप उनके बिना हुक्म के नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। तो ये लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया, इस कुछ निर्णय में कुछ समय पहले लेना चाहिए था कि ये निर्णय गलत नहीं, इट शुड बी चेंज। हम लाउडली बोल रहे हैं, इनको ही इज बाउंड टू चेंज। अगर नहीं चेंज करेंगे तो क्रांति होगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष इस चीज को सवाल उठा रहे हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस चीज को लेकर विपक्ष सवाल उठाए हैं। तो लेकिन एक चीज अभी महत्व ये रख रही है। देखिए,
एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये इलेक्शन का समय है, कहा गया है ना, इस वक्त हर नेता अपना स्टेप उठाएगा और उनको प्रतिबंध होना होगा, ये चाहिए, इसको वापस लेना होगा। क्योंकि हम लोग वोट देते हैं, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग कीजिए, ठीक है, मत का प्रयोग कर चुनेंगे, लेकिन इसमें तो बहुत सा मतदाता बेचारा ये हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसका नाम ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से देगा? तो हम लोग तो दे देंगे, कहाँ से देंगे बोलिए? इस तरह से मेरा अपना सोच है। अब हो सकता है और लोगों का अलग अनुभव हो, लेकिन मेरे अनुभव से ये गलत है, सारा डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सकता है। तो अभी जो एक कार्ड बीएलओ को दिया गया वो आपके घर तक पहुंच रहे हैं फॉर्म लेके? ठीक है, बीएलओ तो बेचारी, या कोई भी बीएलओ, वो तो बाउंड है बेचारा, उसको तो जैसे भी अंचलाधिकारी कहेंगे वो अपने अंचल में जाएगी, नहीं जाएगी तो उनका बीएलओ का पोस्ट हट जाएगा। अब जैसे आंगनबाड़ी के लोग को लगाया गया है, टीचर को, के जो वार्ड में बीएलओ है उनको जो कार्ड मिला गया है फॉर्म पहुंचाने का, अब तक फॉर्म पहुंचा है? सर, फॉर्म मिला है, सिर्फ एक तो मिला, भर के हम लोगों ने दे दिया है। अच्छा। अब वो भी मेरी बीएलओ मेरे ही नहीं आया है, हमारे ही आए, हमारी जो ये लेडी है, ये क्या कन्या कहलाता है, वो बेचारी आई है 3 बार, और आप ही बीएलओ, हमको नहीं पता, मगर मेरे ही जो मैंने होता ना लेडीज वाला, विद्यालय वाला, जैसे इस बार बीएलओ पर है ना काम सभी को बांटा, चाहे आशा आंगनबाड़ी, हमें नहीं, आंगनबाड़ी वाली है, हम इतना जानते हैं। अब वो बीएलओ है कि क्या, वो भगवान जाने। हमको रिसीविंग नहीं मिला है। वो आई 3 बार, पेपर बोली भैया भर के दे दो, मैंने पेपर भर के दे दिया, सिग्नेचर करके दे दो। हम उससे पूछा और कुछ चाहिए तो नहीं सर आप दे, मुझे रिसीविंग नहीं मिला है, भगवान भरोसे के, अब वो एंट्री होगा कि ना होगा तो भगवान ही जाने। उन्होंने जो फॉर्म लाया तो उस फॉर्म में फोटो आपका होगा, आपका नाम होगा, हाँ भरने का था। हाँ ठीक है, उसको अपने पूरा तरह से हाँ भर दिए, और वो आपको अपने बीएलओ को दे दिया, आपने बीएलओ को दे दिया। हाँ जी। तो मैंने आपके घर तक आ रही है? हाँ, बीएलओ मेरे घर तक आ रही है, मोहल्ले में आ रही है, इसमें कोई दूर है नहीं। तो मैंने कहीं समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं, बीएलओ आई है। जो फॉर्म भरने को लेकर जो बातें आती है, जो डॉक्यूमेंट्स के लिए, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत। उसने बीएलओ ने कहा कोई आप फोटो दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, सिग्नेचर कर दिए, कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, जो बीएलओ ने कहा। बीएलओ आपके घर तक पहुंचा? हाँ पहुंचा। तो बीएलओ हर घर पे जा रही है, अपना हर काम कर रही है, मेहनत के रूप में कर रही है। तो आज इत्तेफाक की बात है कि आज इसी वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में है, तो यहाँ की बीएलओ भी मैम घूम रही है घरों घर पे। हम उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे, इससे पहले कि कुछ व्यक्ति और भी उनसे पहुंच पा रहे हैं। जी बेशक, ये बहुत सहयोग कर रही हैं, साथ साथ ये तमाम घर में जाकर सभी को इंटीमेशन भी दे रही हैं कि इस पर जागरूक हों, ताकि ये जो सरकार जो पहल लाई है इस पर लोग जागरूक हो सके और सरकार की मदद हो सके और तमाम जनता की भी मदद कर रही है। ये मैंने बीएलओ अपना कार्य पूर्ण तौर पर कर रही है, ये इनमें कोई शक शुबा नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी बीएलओ बहुत सिंसियर है, घर घर डोर टू डोर मैंने फॉर्म पहुंचाई है और किसी को वंचित नहीं रखने, जितना उसका प्रयास हुआ कर दे। बीएलओ अपने कार्य कर रही है? हाँ कर रही है बेचारी, हर घर तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो फॉर्म देने के लिए हो चाहे फॉर्म लेने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो घर हाँ सिंसियर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि बीएलओ अपने कार्य कर रही है। हम और भी चाहेंगे लोगों से मिलकर बात करने का कि उन्हें कितनी सुविधा हो रही है। कुछ घर में लोग भी, हम उनसे मिलने की बात करने का प्रयास करें। 13 में है, काको में आपको बताए थे, कुछ लोग और भी जुड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये बीएलओ जो कार्ड मिला बीएलओ को, वो घर तक पहुंच रही है? सर हाँ, हमारे घर तक पहुंचा। हमारे यहाँ बीएलओ जो है वो छोटी नाम की एक है, वो घर तक पहुंचाई और घर से जो है वो कलेक्ट करके ले भी गई। अच्छा, हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हाँ, आपको फॉर्म दे रही है, उसके बारे में जानकारी दे पा रही, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट? हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जानकारी दे रही है। नहीं हो रहा तो बता रही है कि देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है फला चीज़ तो आप जो है वोटर फॉर्म ही सिर्फ भर कर दे दीजिए। मेरे मिला है 13 नंबर वार्ड का जिम्मेदारी मिला है और बूथ मेरा 59 है, 59 बूथ का मैं काम कर रही हूँ। कितना कठिन हो रहा मैम, हर घर कठिन तो वही हो रहा है, वही डॉक्यूमेंट के लिए हो रहा है जो सब पे कागजात नहीं है, उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। सबके हम समझा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपका नाम है तो आपके पास आया है, वरना आपके पास नहीं आता ये कागजात। आप अपना नाम सिग्नेचर कीजिए, फोटो है तो भी ठीक, नहीं तो फोटो भी यही चलेगा, पुरानी फोटो। सिर्फ आप सिग्नेचर करके नाम भर के दे दीजिए। आप फॉर्म जो आप दे रहे हो उसे भर के आपको वापस कर देना जी। और हम तो बहुत से लोग के यहाँ जाके अपने से भर के भी ले रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स रहे या ना रहे, दे दीजिए आप, नहीं तो आपको फिर ऑनलाइन करने में दिक्कत होगा। सर्वर डाउन है, 25 तक लास्ट डेट है, आप 20 तक हमको फॉर्म दे दीजिए।
तो कोई कोई तो बहुत आधे लोग दिए हैं, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर के यहाँ, कोई लोग के पास बहुत सी सिलसिला है, बेटा नहीं है, मियाँ नहीं है, घर में बाल बच्चे नहीं है, पूछेंगे समझेंगे तभी ना आपको दे देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत समझाना पड़ रहा है। बहुत समझाना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे घर भी होंगे जो घर में कुछ लोग नहीं मिलेंगे, बंद भी होंगे, बहुत से लोग घर में ताला बंद है, तो हम अपने घर पे ही रखे हुए हैं, लोग नहीं ले रहे हैं अगल बगल वाले कि हम ये नहीं लेंगे। तो वो किसी प्रकार से सूचना देने का प्रयास कर रहे होंगे। तो कर रहे हैं, लेकिन लोग को पता, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, मेरा नाम वहाँ से हटा दीजिए। तो वैसा भी मेरे पास है फॉर्म। हाँ, बहुत से लोग के यहाँ मृत्यु हो गया, वो वाला भी फॉर्म मेरे पास बहुत से हैं, उस पर मृत्यु करके हम ले लिया है। तो लोगों को समझाने में कई कठिनाई भी आ रही है कि हाँ, बहुत से सवाल है, बहुत से लोग बहुत तरह के बात बोल रहे हैं कि आपका तो काम है सिर्फ चले आना, ले जाना, आगे पीछे तो हम लोग नहीं समझेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, मेरा कुछ हो जाएगा तो। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को अब निभा रहे हैं, और एक महिला है और काफ़ी इस गर्मी के धूप में, बरसात के मौसम में डॉक्यूमेंट ले घूम रहे, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो बहुत हो रही है सर, इसलिए कि हम सिंगल हैं, मेरे साथ किसी को नहीं लगाया गया, सिर्फ खुद ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन भी करना, पेपर देना, पेपर लेना, एक एक घर में 10 बार जाना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है सर। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है आपको, सरकार आपने दी है, आपने भरोसा जगाया, तो इस कार्ड को आप कर रहे हैं। बिल्कुल तो क्या निभा रहे हैं। अब तक क्या लगता है कि लगभग कंप्लीट हो गए आपके वार्ड? कंप्लीट तो मेरा वार्ड नहीं हुआ है सर, अभी कुछ और बाकी कुछ बच रहे हैं, कुछ का समझिए कि अभी मेरा तो 50 हुआ है, 50% हो चुका है ना। 50% हो कई चुका है। कठिनाइयाँ भी आ रही है क्या इसमें? कठिनाइयाँ आ रही वही कागजात के मामले में। हाँ, और भी कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं। ऐसा तो नहीं है ना, जैसे बहुत जगह में हमने सुना है कि बिलों में घर तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, आप तो किसी के घर जाके पूछ लीजिए मेरे बारे में, किसी के घर। लोग तो हमको बीएलओ के नाम से जान भी नहीं रहे, मेरे नाम से जान रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। छोटी के नाम से लोग को पता, बीएलओ के नाम से तो लोग जान भी नहीं रहे। अच्छा, लोकल आप यहाँ के हुए? हम यहाँ के लोकल हैं। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम तो ऐसे शबनम खातून है, लेकिन सब लोग छोटी से जानते हैं। आपको भी बीएलओ पद मिला गया कार्ड के लिए? जी, बीएलओ पद हमें मिला। ने बताया कि मैं हर घर में जाकर प्रयास कर रही हूँ कि हर घर पर जाऊँ और हर घर से डॉक्यूमेंट लूँ और फॉर्म दो। तो इन्होंने बताया कि थोड़ी सी कठिनाइयाँ ये आ रही है लोगों को समझाने के लिए, दस्तावेज को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इन्होंने ये भी बताया कि आपको डॉक्यूमेंट जो हमने फॉर्म दिया है उस फॉर्म को सबमिट कर दें और भर के मुझे दे दें, आपको इसमें और कोई चीज़ परेशानी नहीं होगी। हाँ, इन्होंने एक चीज़ बताया कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसे घर भी गया जिस घर में ताला लगा हुआ मिले। कुछ लोगों से इन्होंने संपर्क करने का प्रयास भी किया, तो उन्होंने बताया कि शायद यहाँ से कहीं चले गए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु होगी, तो उन लोगों को इन्होंने फॉर्म रखा। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 13 में दिख रहा है कि बीएलओ अपने कार्य अच्छी तरह से करते हुए दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे खबरों के माध्यम से अगर आपकी वार्ड हो या आपकी गलियों में अगर बीएलओ अगर नहीं पहुँच रही है तो आप हमसे संपर्क करें और जिलाधिकारी को बताएं इस विषय में कि उनके फॉर्म लेने में या देने में अब तक नहीं मिल पाई है। तो खबरों में बने रहने के लिए देते रहे DW समाचार, मैं वरुण कुमार।